जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गई। मुख्तार को गंभीर हालत में हॉस्पिटल लाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। मुख्तार अंसारी की डेथ के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट कर दिया गया है। मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। 28 मार्च शाम करीब 8:30 बजे मुख्तार की जेल में तबीयत बिगड़ी थी। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में इमरजेंसी वार्ड में लाया गया था। तुरंत ही 9 डॉक्टर की टीम ने इनका इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। पिछले साल मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने अपने पिता की जान को खतरा होने का अंदेशा जताया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत में दी गई याचिका में कहा गया कि मुख्तार अंसारी को भरोसेमंद जानकारी मिली थी कि उनकी जान को भारी खतरा है और उन्हें बांदा जेल में मारने की साजिश। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी का आगरा की सेंट्रल जेल में भी जलवा था। वह जेल में अपने पास बुलेट प्रूफ जैकेट और मोबाइल फोन रखता था। अंसारी को साल 1999 में आगरा की सेंट्रल जेल में लाया गया था। उसे बैरक नंबर 5 में रखा गया था। जब प्रशासन को इसकी जानकारी हुई तो तत्काल जिला अधिकारी और एसएसपी सुबेश कुमार सिंह ने सेंट्रल में छापा मारा था। उस छापे में मुख्तार के पास से पुलिस को बुलेट प्रूफ जैकेट, मोबाइल फोन और एक सिम बरामद हुआ था। समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी की मृत्यु पर दुख जताया है। सपा नेता अमीक जामेई ने मामले की विस्तृत जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। हाई कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए ताकि पता चले लोगों की कि जेल में क्या हो रहा है। मुख्तार अंसारी पर पहली बार 1986 में मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश को ऐसा माफिया मिला जिसने अपराध की दुनिया में नई इबारत लिखनी शुरू कर दी। यूपी का पूर्वांचल प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में अपराध की दुनिया के रूप में कुख्यात होता चला गया। मुख्तार अंसारी का खौफ मऊ ही नहीं, आसपास के तमाम जिलों में बोलता था। सूत्रों की फौज उसके एक इशारे पर किसी भी जघन्य हत्याकांड को अंजाम देती। ये वो दौर था जब राजनेता भी अपराधियों माफियों के आगे शरणागत ही नजर आते थे। मुख्तार धीरे धीरे सत्ता पर भी अपने पकड़ बनाता रहा। ये वो दौर था जब बहुजन समाज पार्टी यूपी में तेजी से उभर रही थी। मुख्तार ने पहली बार 1996 में बसपा से टिकट हासिल कर लिया और यहाँ से उसका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। मुख्तार अंसारी माफिया से राजनेता बने। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मऊ से 5 बार के विधायक चुने गए थे। पिछले साल अप्रैल में मुख्तार अंसारी को बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्या मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। उनके भाई और गाजीपुर से सांसद रहे अफजाल अंसारी को भी इस मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई थी। गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज आपराधिक इतिहास के अनुसार मुख्तार अंसारी पर कुल 65 मुकदमे दर्ज थे। जी हाँ, आपने सही सुना। मुख्तार अंसारी पर 1996 में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी और कोयला व्यापारी नंद किशोर रुंगटा के अपहरण और बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में शामिल होने का मुकदमा दर्ज किया गया था। 2017 में यूपी में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से माफिया के बुरे दिन शुरू हो गए। योगी सरकार ने सत्ता में आते ही अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति साफ कर दी। एक तरफ मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मुकदमों की कोर्ट में प्रभावी पैरवी शुरू हुई, दूसरी तरफ माफिया के जुर्म के साम्राज्य को ध्वस्त करने पर एक्शन शुरू हुआ। इसके बाद यूपी में बुलडोजर की गर्जना सुनाई देने लगी। जेल में बंद मुख्तार अंसारी यूपी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई से सहमा दिखाई देने लगा, लेकिन कानूनी पैंतरे में वह माहिर था। 2019 में बांदा जेल में वह बंद था। उसने अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए यूपी से बाहर जेल ट्रांसफर की अर्जी लगाई। इसके बाद उसका पंजाब जेल में ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद ही योगी सरकार उसे वापस जेल लाने में जुट गई। लेकिन मुख्तार यूपी वापसी से डरा हुआ था। उसने सुप्रीम कोर्ट तक अपील की। हालांकि आखिरकार यूपी सरकार की जीत हुई और उसे पंजाब से वापस बांदा जेल ले जाया गया। लेकिन यहाँ आने के बाद भी मुख्तार की कोर्ट में तरह तरह के आरोप और मांगे सामने आती रही। वह कभी जेल प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाता, कभी खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठाता रहा। लेकिन दूसरी तरफ यूपी सरकार उसके खिलाफ एक्शन में कोई कमी नहीं रख रही थी। मऊ में अंसारी की कई कथित गैर कानूनी संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया था। सितंबर 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार अंसारी को एक जेलर को धमकाने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। ये मामला साल 2003 का था। उन पर कुल विभिन्न अपराधों में 65 मुकदमे चल रहे थे। उन पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामले दर्ज थे। इनमें से कुछ अहम मामलों में अदालत ने सबूतों की कमी, गवाहों के पलट जाने और सरकारी वकील की कमजोर पैरवी के कारण उन्हें बरी कर दिया गया। लेकिन कुछ सालों में कुछ मुकदमे नतीजे तक पहुँचे और उन्हें सजा हुई। 1985 से अंसारी परिवार के पास रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट 17 साल बाद 2002 के चुनाव में उनसे बीजेपी के कृष्णानंद राय ने छीन ली, लेकिन वे विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 3 साल बाद उनकी हत्या कर दी गई। पूर्वांचल में आग की तरह फैली इस हत्याकांड की खबर को मौकाए वारदात पर कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार पवन सिंह ने बताया था कि वह एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे कि तभी उनकी बुलेट प्रूफ टाटा सोमो गाड़ी को
चारों तरफ से घेर कर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले के लिए ऐसी सड़क को चुना गया था जहाँ से गाड़ी दाएं बाएं मोड़ने का कोई स्कोप नहीं था। कृष्णानंद के साथ कुल 6 और लोग गाड़ी में थे। AK-47 से तकरीबन 500 गोली चलाई गई, जिससे सभी 7 लोग मारे गए। गाजीपुर की अपनी पुरानी पारिवारिक सीट हार जाने से मुख्तार अंसारी नाराज थे। पवन के अनुसार गाजीपुर से सांसद और मौजूदा सरकार में मंत्री मनोज सिन्हा की पूरी पॉलिटिक्स इसी हत्याकांड के बाद पुरजोर तरीके से खड़ी हुई। मनोज इस मामले में मुख्तार के खिलाफ गवाह है। कृष्णानंद भूमिहार थे और उनके सजातीय सिन्हा ने उन्हें न्याय दिलवाने के लिए बिना डरे संघर्ष करने वाले एकमात्र नेता होने के नाम पर वोट मांगते हुए कई चुनाव जीते। मुख्तार अंसारी के दादा देश की आजादी के संघर्ष में गांधी जी का साथ देने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। वही मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया था। गाजीपुर में साफ सुथरी छवि रखने वाले और कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आने वाले मुख्तार के पिता सुभान उल्लाह अंसारी स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा है।